संत श्रोमणी सुधासागर महाराज का दौलपुर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने श्रीफल भेंट कर लिया आशीर्वाद। संत श्रोमणी पूज्य जगत मुनि सुधासागर महाराज सत्संग का मुरैना से पैदल विहार करते हुए शोभा यात्रा के रूप में दौलपुर शहर में प्रवेश हुआ। गुरुवार का हजारों लोगों ने चम्बल पुल पर पहुंचकर भव्य स्वागत किया। परम पूज्य गुरुवार की शोभा यात्रा गुलाब बाग होते हुए जैन मंदिर में पहुंची, जहां पर विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम शंका समाधान आयोजित किया गया, जिसे 122 देशों में लाइव देखा गया। चम्बल पुल से लेकर जैन मंदिर तक हजारों की संख्या में लोगों ने सुधासागर महाराज का आरती उतारकर पाद प्रक्षालन कर स्वागत किया। पहले इसमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पूज्य गुरुवार को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुरुवार के मंगल विहार में शामिल हुई और जैन मंदिर तक उनके साथ बिहार में पैदल चली। गुरुवार के स्वागत में मुरैना, ग्वालियर, आगरा, झांसी, मनिया, जबलपुर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, राजाखेड़ा समाज से बड़ी संख्या में लोग आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान दौलपुर जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन, समाज के मंत्री अमित जैन, सोनू, पवन जैन, प्रभास जैन, पवन जैन, बीरन जैन, कृष्ण मोहन, दिलीप जैन, विनय जैन, डालचंद, मानिक चंद जैन, अजय, जगदीश जैन, रूपेश, टॉमी, सुभाष जैन सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। पति ने ही पत्नी का गला घोंटकर की हत्या। मृतका के जेठ ने अपने भाई के खिलाफ दर्ज कराया हत्या का मामला। धौलपुर जिले में कोलारी थाना क्षेत्र के मालोनी पवार गांव में एक पति द्वारा पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पत्नी रात्रि के समय ट्यूबवेल पर पति को खाना देने गई थी। तभी किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान मारपीट करते हुए पति ने अपनी साफी से पत्नी के गले में फंदा लगाकर उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार संगीता पत्नी राजवीर की मौत हुई है। महिला के जेठ द्वारा अपने भाई राजवीर पुत्र सुमेरा जाटव निवासी मालोनी पवार पर पत्नी का गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो कोलारी थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर बसई नवाब हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर दाह संस्कार के लिए शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कोलारी थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि मृतका के जेठ के द्वारा उसके पति पर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है। दस भैंस और 3 गायों को चुरा ले गए अज्ञात चोर। आक्रोशित ग्रामीण पहुंचे पुलिस थाने, घटना पर जताया आक्रोश। 5 घंटे में घटना का खुलासा करने की दी चेतावनी। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के गांव बांसरई में चोरों ने 26 जून की रात्रि में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें घर के पास बाड़े में बंधी 10 भैंस और 3 गायों को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए, जिसमें ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश है। चोरी हुई भैंसों की कीमत लाखों रुपए में बताई गई है। बांसरई निवासी पीड़ित शिव गणेश शर्मा ने कहा कि हमारे घर के पास बाड़े में 10 भैंस और 3 गाय बंधी हुई थी, जिन्हें अज्ञात चोर 26 जून की रात्रि करीब 10 से 12 बजे के बीच खोलकर ले गए। घटना की जानकारी होते ही भैंसों की आसपास तलाश की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चला। घटना को लेकर हमने नादनपुर थाने पर अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। घटना को लेकर नादनपुर थाने पर आज पीड़ित के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण जन पहुंचे और उन्होंने पुलिस को 5 दिन में चोरी की वारदात का खुलासा करने की चेतावनी दी। यदि 5 दिन में चोरी की वारदात का खुलासा नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा और पुलिस के उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत कराया जाएगा। माननीय प्रशासन महोदय, हमारी ये घटना है कि 26 तारीख की रात शाम को 10 बजे से 12 बजे के बीच में हमारे बाड़े में भैंस मुद रही थी। भैंसों की संख्या 10 है, 2 छोटी बछियाँ हैं, 1 गाय है। और प्रशासन महोदय वो वहाँ से उनको चोर चुरा के ले गई। उनका आज अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है और इसके बारे में हम सभी ग्रामवासी आज नादनपुर थाने पर एकत्रित होकर आए और उनके बारे में FIR दर्ज भी कराई है। और जहाँ हमारी ये प्रशासन से मांग है कि 1-2 दिन में अगर उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहाँ से आगे भी बढ़ेंगे। और प्रशासन से निवेदन है कि कैसे भी करके इन भैंसों का सुराग लगाएं और हमें मतलब हमारी व्याप्ति कराएं। क्या नाम है? नाम है शिव गणेश शर्मा, गांव बांसरई। श्रीमान जी थानेदार जी, मतलब 26 तारीख की रात 10 बजे हमारी भैंस बाड़े में बंद थी
और 10 और 11-12 के बीच में भैंसों को चुरा के ले गए। इससे पहले 6 महीना पहले भी हमसे घटना है के बैठी है। उन भैंसों का भी कहीं नहीं सुराग चला। कितनी भैंस थी? वे भी भैंस 10 थी। मतलब 6 महीना के भीतर हमारी 20 भैंस गायब है और प्रशासन के यहाँ हम बार बार आ रहे हैं। मतलब पहले भी की कोई कार्रवाई नहीं की। अब भी हम पूरी बस्ती मिल करके यहाँ थाने पर ही हैं और थाने पे आए हैं। हम निवेदन करते हैं किसी भी प्रकार से 2 दिन में हमारी भैंसों का भैंसों को दिलवाएं। आज गांव वासरही के 50-60 लोग अपनी समस्या लेकर आए हैं। कोई भैंस चोरी, शाम को कोई भैंस चोरी हो गई थी। इस पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शीघ्र ही प्रकरण कार्रवाई कर VTS उठवाकर टेक्निकल माध्यम से, अन्य गुप्तचरों के माध्यम से इसका खुलासा करने का प्रयास करें। खूनी हाईवे टक्कर से स्कूटी सवार 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत। एक सप्ताह में दूसरी बड़ी घटना। फर्स्ट ट्रैक का सवाल, जब टोल पूरा वसूला जा रहा है तो सुविधाएं अधूरी क्यों? बाड़ी इलाके में नेशनल हाईवे 11B पर धौलपुर बाड़ी के बीच स्थित बिजौली गांव के पास बीती रात को सड़क हादसा हो गया, जिसमें स्कूटी सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सदर थाना बाड़ी के थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह चौधरी ने बताया कि देर रात्रि 10 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि हाईवे पर बिजौली के पास सड़क दुर्घटना हुई है। इस पर मौके पर पहुंचकर देखा तो एक स्कूटी क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी थी। साथ में 2 लोग अचेत पड़े हुए थे जो खून से लथपथ थे। ऐसे में दोनों को बाड़ी अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवकों के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर इनकी पहचान मुकेश पुत्र जगदीश प्रजापत निवासी सुनीपुर गांव बाड़ी और धर्मेंद्र पुत्र राजेंद्र सैनी हाल निवासी ओड़ेला रोड धौलपुर के रूप में हुई है। धर्मेंद्र मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के सिरसा कस्बे का रहने वाला है, जो धौलपुर शहर में ओड़ेला रोड पर किराए के मकान में रहता था तथा चाट पकौड़ी की ढकेल लगाता था। वहीं मृतक मुकेश प्रजापति मार्बल का कार्य करता है। धौलपुर में काम करने के दौरान दोनों की दोस्ती हो गई। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। एक सप्ताह में दूसरी बड़ी घटना। जर्जर हाईवे लगातार दे रहा दुर्घटनाओं को न्योता। धौलपुर से करौली जाने वाले ये मार्ग कहने को तो नेशनल हाईवे है, लेकिन इसकी सड़क जगह जगह बदहाल है, जो लोगों की जान को लेने पर तुली हुई है। जर्जर हाईवे पर लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि सुविधाओं के नाम पर टोल पूरा वसूला जा रहा है, जिसको लेकर ना तो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ध्यान है और ना ही स्थानीय प्रशासन का। शुक्रवार को भी हुई थी बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत। इस हाईवे पर कांसोटी खेड़ा पुलिया के पास 23 जून शुक्रवार को बाइक सवार 2 दोस्तों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, जो बारात में शामिल होकर लौट रहे थे। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ दिए जाते हैं अच्छे संस्कार। इस वर्ष 10वीं कक्षा में तुष्टि तिवारी के 95%, शुभम चौधरी 93%, ब्रिजमोहन गुर्जर और ब्रिजराज गुर्जर ने 91% अंक हासिल किए। 12वीं कक्षा में जतिन बघेल ने 99%, नेहा सिसोदिया ने 93%, पलक तिवारी और मनमोहन ने 91% अंक प्राप्त किए। अधिकांश छात्र छात्राएं फर्स्ट डिवीजन पार। विगत कई वर्षों से लगातार अच्छा परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र संस्थान। संकाय जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। RTE के तहत कक्षा फर्स्ट में प्रवेश निःशुल्क। व्यवस्थापक राजेश शर्मा, डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, ब्रजेश त्यागी, डॉक्टर संजय शर्मा। पता नालावाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार AC क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान। NCC, स्काउट, NSS, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी CBSE मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली AC व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं।
बड़ा खुलासा, 2 सगे भाई और उनका दोस्त ही निकला बहन का हत्यारा, तीनों गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसईडांग थाना पुलिस ने गत दिनों 23 जून को निभी के ताल में मिली महिला के पैरबंदी लाश के मामले का खुलासा कर दिया है। मृतक महिला के 2 सगे भाई और उनका दोस्त ही हत्यारा निकला है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने सगी बहन के चरित्र पर संदेह को लेकर पैर बांधकर हत्या की थी। इसके बाद सबको धौलपुर बाड़ी मार्ग स्थित हाईवे किनारे निभी के ताल में फेंक दिया था। घटना को लेकर मृतका अनीता पत्नी धर्मवीर प्रजापति के देवर लाखन पुत्र नगराम प्रजापति निवासी गणेश नगर आगरा ने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने अपनी भाभी अनीता की हत्या का संदेह उसके भाइयों पर ही जाहिर किया था। बसईडांग थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि अनीता की हत्या का शक उसके ही आगरा निवासी भाई लोकेश और राजू पुत्र मुरारीलाल एवं उनका दोस्त विकास पुत्र अर्जुन खटीक पर उसके देवर ने व्यक्त किया था। पुलिस जांच में इनके द्वारा हत्या करने की पुष्टि हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। किराएदार से अवैध संबंध बने हत्या का कारण। गिरफ्तार हत्या आरोपियों से अब तक की गई पूछताछ में सामने आया है कि मृतका अनीता उसके मकान में रहने वाले किराएदार हुकुम सिंह नाई से अवैध संबंध थे, जिसको लेकर उसके भाई लोकेश और राजू पुत्र मुरारीलाल कई बार विरोध कर चुके थे। लेकिन अनीता के नहीं मानने पर दोनों भाइयों ने अपने दोस्त विकास के साथ मिलकर उसकी हत्या की प्लानिंग की और उसे बाड़ी किसी रिश्तेदारी में लेकर जाने की कहकर लेकर आए, जहां रास्ते में पैर बांधकर हत्या कर निभी के ताल में पटक दिया। आज 3 मुलजिमा राजू, लोकेश व विकास को किया है गिरफ्तार। प्रकरण में दर्ज अनुसंधान संख्या 40/2023 धारा 332 में आंशिक मुलजिमों को गिरफ्तार 5 दिवस के अंदर किया गया है। ईद पर जिले में रहेंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एसपी मनोज कुमार। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस, ड्रोन से रखी जाएगी नजर। सभी थानों पर हुई शांति समिति एवं सीएलजी की बैठक। गुरुवार 29 जून को धौलपुर जिले में मनाए जाने वाले बकरा ईद के त्योहार पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने ईद के पर्व पर जिले के सभी सीओ एवं थाना प्रभारियों को सामाजिक सद्भाव, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि धौलपुर शहर की मुख्य मस्जिद, ईदगाह सहित अन्य सभी मस्जिदों पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पुलिस टीमें लगातार गश्त करेंगी। महात्मा नंद की बगीची, बड़ा पीर, टाउन चौकी धौलपुर, शैतानपुरा तिराहा, फूटा दरवाजा, फद्दी चौराहा, जगन टॉकी, सलैया तिराहा, इटाई पाड़ा, हलवाई खाना, पुराना पोस्ट ऑफिस चौराहा, हनुमान तिराहा, पुरानी सब्जी मंडी, तोप तिराहा, ग्रांडील, जिरौली फाटक, रोडवेज बस स्टैंड, गुलाबबाग चौराहा, जगदीश टॉकी सहित कोलारी, बसई नवाब, कंचनपुर, मनिया, मरैना, राजाखेड़ा, बाड़ी वसेड़ी, सरमथुरा, नादनपुर, सैंपऊ आदि में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही ड्रोन कैमरे के जरिए धौलपुर में विशेष निगरानी रखी जाएगी। वहीं सादा वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी अलग अलग स्थानों पर तैनात रहेंगे। एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया टीम विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सतत निगरानी रखेगी, जिससे कोई असामाजिक तत्व भड़काऊ अथवा भ्रामक जानकारी फैलाकर माहौल खराब नहीं करें। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से कायम रहे, इसके लिए यातायात कर्मियों को तैनात किया गया है। इसी के चलते बुधवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले में ईद के पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी थानों पर शांति समिति सदस्यों, सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें सभी को शांति एवं आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई है। कल ईद के त्योहार को देखते हुए धौलपुर जिले में पुलिस के माकूल प्रबंध किए गए हैं। खासतौर पर धौलपुर शहर में ईदगाह की नमाज के दौरान और शहर के अन्य मस्जिदों में और साथ ही जिले के अन्य कस्बों में पुलिस प्रबंध किए गए हैं। थानाधिकारी और वृत्ताधिकारी सभी को इस संबंध में सावधानी बरतने और सचेत रहने के निर्देशित किया जा चुका है। अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। इसके संबंध में पूर्व में शांति समिति और प्रत्येक थाना स्तर पर सीएलजी और शांति समिति की मीटिंग की जा चुकी है। चोरों ने 2 दुकानों में दिया लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम। तीसरी दुकान में चोरी करने में रहे नाकाम।
धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही इनके अलावा एक और दुकान में भी चोरी की नाकाम कोशिश की है, जिसमें किराने के सामान के अलावा कपड़े की दुकान से कपड़े भी भरकर ले गए। जब दुकानदारों को इस बात की सूचना मिली तो निहालगंज थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची निहालगंज थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। पहली चोरी हनुमंतराय स्थित तिवारी गारमेंट्स की दुकान पर हुई, जहां चोरों ने दुकान में पीछे से सेद लगाकर दुकान के अंदर प्रवेश किया। इस गारमेंट्स की दुकान से चोर बच्चों के कपड़े पार कर ले गए। वहीं दूसरी चोरी नरसिंह रोड स्थित एक किराने की दुकान पर हुई, जहां चोरों ने दुकान में घुसकर हजारों रुपए के किराने के सामान को भरकर ले गए। पीड़ित दुकानदार नकुल मित्तल ने बताया कि बुधवार सुबह वह अपनी दुकान को खोलने आया, तब चोरी का पता लगा, जिसकी शिकायत तुरंत पुलिस को दी। इनके अलावा चोरों ने तीसरे नियासिन खान दर्जी की दुकान को भी निशान बनाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसमें घुसने में नाकाम रहे। एक ही रात में 2-3 जगह दुकानों में चोरी के प्रयासों के बाद व्यापारियों में भय है और पुलिस की व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मेरा नाम आलोक तिवारी है। तिवारी रेडीमेड हनुमंतराय स्थित रेडीमेड की दुकान है, जो सोमवार गत रात को बंद करके गए थे। मंगलवार को बंद थी दुकान। मंगलवार रात्रि को कुछ अज्ञात घुस आए दुकान में और चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें एक 10-12 हज़ार रुपये नकद और 10-15 हज़ार रुपये का सामान ले गए। कल रात को दुकान बंद रह गई। सुबह आए तो क्या कहते हैं, दुकान के ताले टूटे मिले हैं। करीब 2 लाख रुपए का माल चोरी हो गया। इसमें तो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जैसा निकल गया है और क्या कहते हैं, कुर्सी वगैरह टेढ़ी मिली है, ताले टूटे मिले। हमारी सुबह दुकान हमने खोली तो सामने खिड़की टूटी मिली हमको और जोड़ी टायर को भाग गई, जनरेटर तोड़ ली उन्होंने और चौकट बच गई। जोड़ी खरीदी थी लोग की, इसलिए उसको नहीं कर नहीं पाए कुछ नहीं। माल पाल घुस नहीं गया। मैं प्रयास पूरा किया था उन्होंने तोड़ने। आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। पीड़ित दुकानदार ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना क्षेत्र में धूलकोट रोड स्थित महामाया मंदिर के सामने बीती रात एक जनरल स्टोर की दुकान में आग लग गई। दुकान में आग लगने से उसमें रखा करीब 6 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पाते ही मौके पर पहुंचे दुकान संचालक और स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि महामाया मंदिर के सामने उसकी जनरल स्टोर की एक दुकान है। बीती रात को दुकान बंद करके वह घर चला गया। रात को करीब 1 बजे दुकान के ऊपर रहने वाले किराएदार ने उन्हें दुकान में आग लगने की सूचना दी। दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही दुकानदार और उसके घर वाले मौके पर पहुंचे, जिन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पानी डालकर आग पर काबू पाया। दुकानदार का आरोप है कि दुकान में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आग लगाई गई है, क्योंकि दुकान में किसी भी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2 बार उसकी दुकान में आग लग चुकी है। पीड़ित दुकानदार ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुकान में आग लगाने की शिकायत दर्ज कराई है। दुकानदार ने रंजिश के चलते उसकी दुकान में आग लगाने की आशंका जताई है। स्वच्छ और शुद्ध पर्यावरण के बीच बसा आधुनिक सुविधाओं वाला धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय गोविंद पब्लिक स्कूल, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, जहां आपके बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन। प्रत्येक छात्र पर पूरा फोकस। एकमात्र स्कूल जहां एनएसएस, स्टैंडर्ड क्लब, इको क्लब, ईएलसी, विज्ञान एवं गणित क्लब से बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास। गत वर्ष नेशनल लेवल पर 6 बच्चों का स्पोर्ट्स में चयन। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में 100% छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। 6 छात्रों के 90% से अधिक अंक। वाणिज्य वर्ग में सभी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ 4 बच्चों के 90% से अधिक अंक। कक्षा 5 और 8 में 80% बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। हमारे रत्न प्रांजल दुबे 95.20%, 12वीं विज्ञान वर्ग टॉपर। रूबी राजपूत 90%, शिवानी 88%, सौम्या सोलंकी 92%, 10वीं टॉपर। पुष्पेंद्र त्यागी 90%, प्रमिला सोलंकी 90%। 40 छात्रों की सीमित क्लास, पाक्षिक और मासिक टेस्ट सीरीज, हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। धौलपुर शहर और ग्रामीण इलाकों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टेस्ट बेस पर प्रवेश।
प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा। पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। शानदार क्लासरूम केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार भी पैदा करता है। जिले की टॉप फैकल्टी सिर्फ शारदे विद्यापीठ में उपलब्ध। इस वर्ष कक्षा 10th में अमन दुबे ने 97%, रिया शर्मा 95%, रुचि दुबे 95%, विवेक गुर्जर 94%। कक्षा 12वीं कला वर्ग में तनु परिहार ने 94%, योगिता शुक्ला ने 92%, राम ब्रज बघेल ने 92%, विज्ञान वर्ग में कंचन शर्मा ने 92%, वाणिज्य वर्ग में सुहारिया खान व अदिति शर्मा ने 91% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में टॉप किया। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। पता गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। एडमिशन ओपन, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। प्रधानाचार्य टीडी चौधरी, व्यवस्थापक संग्राम पंडित। शारदे मस बाकी सब बस। प्यासे को पानी पिलाना पुनीत कार्य, सभापति खुशबू सिंह। नगर परिषद धौलपुर ने शुरू की प्याऊ। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए नगर परिषद धौलपुर ने विभिन्न जगहों पर प्याऊ का संचालन किया है। बुधवार को नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह एवं आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने प्याऊ का फीता काटकर शुभारंभ किया। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने प्याऊ का फीता काटकर अपने हाथों से राहगीरों को पानी भी पिलाया। इस दौरान सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। गर्मी में प्यास इंसान के लिए वरदान साबित होती है और जल ही जीवन होता है। आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने कहा कि गर्मियों में राहगीरों के लिए प्याऊ वरदान के समान होती है और इससे बड़ा कोई पुनीत कार्य नहीं होता है। उन्होंने बताया कि प्याऊ गुलाबबाग सामान्य चिकित्सालय, पुराना नगर परिषद भवन एवं जगदीश टॉकीज के पास लगाए गए हैं। इससे पूर्व सभापति सिंह ने गुलाबबाग चौराहे पर राहगीरों को रोक रोक कर जल पिलाया। इस मौके पर विशाल गुर्जर, नसीम खान, मोहन जमादार सहित नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। भगवान भाव के भूखे होते हैं, कथावाचक साध्वी शिवा सरस्वती दीदी। भागवत सप्ताह में सुनाई कई कथाएं। धौलपुर शहर के सैंपऊ रोड स्थित चंदन बिल्ला होटल में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रीधाम वृंदावन की साध्वी शिवा सरस्वती दीदी द्वारा भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। 23 जून से शुरू हुई ये भागवत सप्ताह 29 जून तक चलेगी। बुधवार को भागवत सप्ताह में कथावाचक साध्वी शिवा सरस्वती दीदी ने भगवान की बाल किशोर लीलाएं, माखन चोरी, कालीदय लीला, गिरिराज महाराज की कथा, महाराज रास, अक्रूर का वृंदावन आना, भगवान श्री कृष्ण को ले जाना, भगवान विवाह आदि कथाएं सुनाई। भागवत सप्ताह के दौरान शिवा सरस्वती दीदी ने कहा कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो भगवान होते हैं, वे दिखावे और सच्ची पूजा को अच्छे से पहचानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसने भगवान को पा लिया उसने सबको पा लिया। आजकल इंसान पैसे के पीछे भागता जा रहा है और भगवान को भूलता जा रहा है। यदि इंसान भगवान की पूजा सच्चे मन से करे और उसके पीछे भागे तो फिर उसे जीवन में किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। भागवत सप्ताह के परीक्षक डॉक्टर हजारीलाल भारद्वाज एवं सुशीला देवी भारद्वाज, निवासी शिवनगर पोखरा धौलपुर ने लोगों से भागवत सप्ताह में अधिक से अधिक संख्या में आकर भागवत सप्ताह सुनने और पुण्य लाभ कमाने की अपील की है। शुक्रवार को धौलपुर जिले के कई इलाकों में कई घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 kV GSS धौलपुर पर 30 जून शुक्रवार को रखरखाव कार्य किया जाएगा। 220 kV धौलपुर के एक्सियन मनोज शर्मा ने बताया कि मरम्मत कार्य होने के कारण भामतीपुरा, GTR, दरियापुर, बसईडांग, धौलपुर शहर के गढ़पुरा, कालीबाई, बजरिया, मित्तल कॉलोनी, कलेक्ट्रेट, सैंपऊ, RM स्टील की बिजली शुक्रवार सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक बंद रहेगी। वहीं 33/11 kV सब स्टेशन मड़ावाऊ का मरम्मत कार्य होने के कारण मड़ावाऊ, बकचौली, मांगरौल, जसराम मिल्क फूड फीडरों से संबंधित बिजली 30 जून को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक बंद रहेगी। अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चे होंगे सम्मानित।
धौलपुर शहर में गौशाला स्थित तिवारी मैथ क्लासेस और चौधरी साइंस क्लासेस द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों को गुरुवार को सम्मानित किया जाएगा। जानकारी देते हुए संचालक नीरज तिवारी ने बताया कि मैथ एवं साइंस में 100 में से 100 अंक लाने वालों के साथ 90 अंक लाने वाले भी अन्य का भी सम्मान किया जाएगा। इसके लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान मोनू जादौन होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रशांत हुंडावाल, डॉक्टर धर्म सिंह मैनावत सहित मदनलाल शर्मा, भगवान सिंह मीणा, प्रेम सिंह त्यागी, हरीशकांत दुबे मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम गुरुवार सुबह 10 बजे से शुरू होगा। धौलपुर जिले में लगातार विगत वर्षों से सम्मानित करने की कड़ी में कल गुरुवार प्रातः 10 बजे से गौशाला धौलपुर में शतक वीरों का और 90 से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। बसेड़ी के नए पुलिस थाने पर हुई सीएलजी की बैठक। पुलिस की गश्त व्यवस्था को लेकर उठा मुद्दा। ममोधन मोड़ स्थित नवीन पुलिस थाना बसेड़ी में बुधवार को सीएलजी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें एसडीएम कुणाल राहन, सीओ सरमथरा मुनेश कुमार, थाना प्रभारी गिरिराज सिंह मौजूद रहे। बैठक में 29 जून गुरुवार को ईद उल जुहा के त्योहारों की व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। पुलिस प्रशासन द्वारा सामाजिक सौहार्द एवं आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाने की अपील की। एसडीएम कुणाल ने कहा कि सभी लोग त्योहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं तथा प्रशासन का सहयोग करें। सीओ सरमथरा मुनेश कुमार ने ईद के त्योहार को आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की तथा कहा कि अगर कोई असामाजिक तत्व है तो इसकी सूचना समय रहते पुलिस को दे, जिस पर सदस्यों ने आश्वस्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में सभी त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जाते हैं। यह बसेड़ी के लिए एक मिसाल है। इसके बाद सदस्यों ने कस्बे में जाम की समस्या से अवगत कराया। पुलिस थाना भवन में चौकी खोले जाने की मांग की, जिस पर सीओ ने प्रस्ताव भिजवाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा सदस्यों ने गश्त व्यवस्था मजबूत करने की बात कही, जिस पर सीओ ने थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक के अंत में थाना प्रभारी गिरिराज सिंह ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर असलम पठान, छोटू खां, शागिर खान, ब्रजेंद्र सिंह ओसवाल, कल्लू उस्मानी, भीमसेन कुशवा, नत्थी सिंह परमार, भानु प्रताप सिंह परमार, भीकम सिंह, महेंद्र कोहली, हैदर खां, अशोक कुमार शर्मा, मनोज परमार, सुरेंद्र गुर्जर आदि उपस्थित रहे। वातावरण बने रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक साथ रहे, सामंजस्य बना रहे और रिश्तों, पीढ़ियों पुराने जो रिश्ते रहे हैं, चाहे धर्म भाई बहन के रहे हों, चाहे मुँह बोले, इसमें परिवार की तरह एक दूसरे को जानते हैं। अगर उस तरीके से हम त्यौहार को मनाएंगे तो त्यौहार की मूल भावना भी बनी रहेगी और सब पूरा समाज मिलके इसे त्यौहार मनाने में मदद करता है, उसको मजा। त्यौहार की पूर्व संध्या पर बसेड़ी थाना पर एसडीएम साहब के अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की मीटिंग ली गई। सभी सीएलजी सदस्यों की मांग थी कि जो बसेड़ी का जो पुराना थाना है और जो शहर के बीच हृदय स्थल में स्थित है, वहाँ पर आपराधिक घटनाओं के नियंत्रण के लिए चौकी खुलवाई जाए और वो स्थायी चौकी हो जहाँ पर जाब्ता भी डिप्लॉय होना चाहिए। शहर के लोगों के द्वारा की गई इस मांग के बारे में गौर किया गया तो वास्तव में वहाँ पर आवश्यकता है और इसका प्रपोजल है वो उच्चाधिकारियों को भिजवाया जाएगा। हर वर्ष परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला धौलपुर कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में स्कूल और कोचिंग एक साथ देने वाला वनस्थली स्कूल जिले का एकमात्र विद्यालय, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं शिक्षण, जिले के विद्वान शिक्षकों की टीम, सिकर पैटर्न से ट्यूशन की भागदौड़ से बचाव। सत्र 2023 के परीक्षा परिणाम में हमारे 4 छात्रों ने 95% से अधिक, 51 छात्रों ने 90% से अधिक एवं 120 छात्र छात्राओं ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में रचा इतिहास। 95% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं विज्ञान वर्ग में दिशांक परमार ने 95.40%, धीरज बघेल ने 94.60%, 12वीं कला वर्ग में
गुंजन शर्मा व हिमानी शर्मा ने 94.80% और विशाल परमार ने 94.60% अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा में ऋषभ शर्मा ने 96.50%, हर्ष शर्मा ने 96.33%, निखिल सिंह ने 95.17% अंक प्राप्त किए। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर संस्थापक, हरिओम तोमर व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुल्ली एसी और डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस। अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर भी कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब। क्लास PG से 10 तक के एडमिशन ओपन। CBSE न्यू दिल्ली से संचालित विद्यालय। पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। विपक्षी पार्टियों को खल रहा 9 साल का भाजपा सुशासन। चौबे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। भारत सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे मंगलवार शाम धौलपुर आए। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय और तीर्थराज मचकुंड का भ्रमण किया। साथ ही तीर्थराज मचकुंड को लेकर अधिकारियों से और भाजपा पदाधिकारियों से चर्चा की। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद बुधवार सुबह चौबे करौली जाने से पूर्व पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री चौबे ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 9 साल के अंदर जिस प्रकार से भाजपा का सुशासन आया है, वह विपक्षी पार्टियों को खल रहा है। विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती कि देश में सुशासन हो। उन्होंने कहा कि बीते 70 साल में कांग्रेस ने सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी आज आमजन को विभिन्न योजनाओं के द्वारा लाभ देने का काम कर रही है, जिसकी वजह है कि 9 साल में देश में नित नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत देश इन दिनों प्रकृति और प्रगति दोनों पर फोकस बनाए हुए है। इसको लेकर लगातार वन और पर्यावरण मंत्रालय भी काम कर रहा है। इसके बाद भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे करौली के लिए रवाना हो गई। इस दौरान सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, भाजपा नेता हरिनिवास प्रधान, मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना आदि मौजूद रहे। 75 वर्षों में जिस देश के अंदर जो 75 साल के अंदर कांग्रेस के शासनकाल लगभग कहा जाए तो 7-8 साल छोड़ दें तो राज्यों में और देश में लगभग कांग्रेस या कांग्रेस के द्वारा पोषित सरकार रही। तो जो 75 सालों में नहीं किया उन्होंने, वो काम हमने 9 साल के अंदर करके दिखाया और जनता को विश्वास भी जगाया। आज पूरी जनता का शक्ति, जनता का सहयोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति अटल विश्वास है और हमने दुनिया में वो विश्वास कायम किया है। आज दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी योजना है, चाहे जनधन योजना से लेकर के जनता का जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उनके जो आयुष्मान भारत देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को खड़ा करना, 2023 तक हमने किसान फीडर किसानों के लिए अलग बिजली हो, जहां किसानों को हम 6,000 रुपया उनको प्रतिवर्ष उनके लिए हम उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा DBT के द्वारा सभी प्रकार का, जहां पहले 16 आना चलता था तो 15 आना ही नहीं पहुंचता, मतलब 1 आना पहुंचता था, 15 आना रास्ते से गायब होता था। उस बात को हमने सरकार ने सिद्ध किया है कि नहीं, अब 16 आना का 16 आना उन गरीबों के पॉकेट में जा रहा है, उनके बैंक अकाउंट में जा रहा है DBT के द्वारा। बड़ा गांव में बंदरों के उत्पात से लोग परेशान। धौलपुर जिले के सरमथरा उपखंड के बड़ा गांव में कई सालों से बंदरों का उत्पात बना हुआ है। बंदरों के उत्पात से बच्चों और बड़ों के साथ कई बार घटना हो चुकी है। ग्रामीण इन बंदरों की समस्या को लेकर विधायक से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई भी कदम नहीं उठाया है।
लोगों ने बताया कि बंदर सड़क पर आने जाने वालों को रोककर सामान छीनकर ले जाते हैं। बंदरों के उत्पात से स्कूली बच्चे भी डर के साए में रह रहे हैं। मकानों की छतों पर जमकर उत्पात मचाते हुए टंकियों के ढक्कन खोलकर उसके पानी में जमकर नहाते हैं। यदि कोई उन्हें भगाने जाए तो वह उसे काटने के लिए दौड़ते हैं। इसके अलावा बंदर छतों पर सुखाने के लिए लटकाए गए कपड़ों को भी फाड़ देते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द बंदरों की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। सेवा भारती समिति की कार्यकारिणी का हुआ विस्तार। सेवा भारती समिति धौलपुर की जिला बैठक का आयोजन प्रांतीय समन्वयक अनिल शुक्ला के आतिथ्य में भार्गव बाटका धौलपुर में हुआ। बैठक में शहर के शोषित, वंचित, अभावग्रस्त एवं उपेक्षित वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सेवा बस्तियों में सेवा कार्य करने पर जोर दिया गया। सेवा कार्यों में बाल संस्कार केंद्र, सिलाई केंद्र, चिकित्सा प्रकल्प एवं स्वयं सहायता समूह बनाना आदि कार्य करने पर जोर दिया गया। इन्हीं सेवा कार्यों में गति देने के लिए कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। नई कार्यकारिणी में जिला सह मंत्री पद पर रेणु भार्गव, जिला उपाध्यक्ष पद पर मधु गर्ग, जिला कार्यकारिणी सदस्य रिया गर्ग, कुमारी मीनल भार्गव, मंजू शर्मा एवं नगर सह मंत्री कमलेश शर्मा, नगर उपाध्यक्ष रेणु गुप्ता, नगर कार्यकारिणी सदस्य वंदना गर्ग, अंजना तिवारी, कुमारी आकांक्षा भार्गव, सुंदर सिंह, हेत सिंह, श्रवण कुमार, रामेश्वर सिंह और ओम प्रकाश शर्मा को सम्मिलित किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. जैन, मंत्री सुरेश सिंह, कोषाध्यक्ष खुशीराम चौधरी, विभाग मंत्री श्याम सुंदर मंगल, जिला सेवा प्रमुख अखिलेश शर्मा, विमल भार्गव, श्रीकांत गौड़, हेत सिंह और सुंदर सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सानू खान ने दिया अपनी ईमानदारी का परिचय। धौलपुर शहर के पुराना शहर निवासी सानू खान ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए एक युवक के खोए हुए फोन को वापस कर दिया। दरअसल सानू किसी काम से पैलेस रोड स्थित पार्क की ओर आ रहा था, तभी उसे सड़क पर पड़ा हुआ एक मोबाइल मिला। जैसे ही उसने मोबाइल को हाथ में लिया तो पता चला वो कीमती आईफोन है। कुछ ही देर बाद मोबाइल पर कॉल आया और उसने सानू से मोबाइल अचानक कहीं गिर जाने की बात कही, जिस पर सानू खान ने पीड़ित को पता बताया, जहां सानू ने उसे उसका कीमती आईफोन वापस कर दिया। अपना फोन पाकर युवक खुश हुआ और सानू खान को उसकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया। मेरा नाम सानू खान है। मैं रास्ते में जा रहा था शहर की तरफ, देखा तो मैंने एक आईफोन डला हुआ मैंने उसको उठा लिया। उठाने के बाद उस पर फ़ोन आना स्टार्ट हो गए थे। मैंने उन भाइयों को एड्रेस दे दिया, मेरी दुकान पे आ जाओ। मैंने उनको फ़ोन उनके हवाले कर दिया है। कलयुग में भागवत कथा सुनना बहुत जरूरी। पंडित आचार्य राम। धौलपुर शहर के औड़ेला रोड पर चल रही भागवत कथा में पंडित आचार्य राम ने भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया। उन्होंने कथा में सती महारानी प्रसंग और अजामिल डाकू का नारायण नाम लेने से भगवान धाम प्राप्त का वर्णन किया। पंडित आचार्य राम ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार समाप्त हो जाते हैं। वहीं कलयुग में कथा सुनने मात्र से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा का आयोजन करने तथा सुनने से अनेक लाभ हैं। इसे आयोजित कराने तथा सुनने वाले व्यक्तियों, परिवारों के पूर्वजों को शांति और मुक्ति मिलती है। भागवत कथा से जहां भक्तिभाव पैदा होता है, वहीं ज्ञान की प्राप्ति होती है। महाराष्ट्र से गायब हुए व्यक्ति को धौलपुर पुलिस ने किया दस्तयाब। सीरज द्वय सिंह ने निभाई मुख्य भूमिका। मोबाइल फोन की लोकेशन बनी मददगार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने गुमशुदा हुए व्यक्ति के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे दस्तयाब किया है। दरअसल व्यक्ति महाराष्ट्र से अचानक गायब हुआ था, जिसे कोतवाली थाना पुलिस ने धौलपुर रेलवे स्टेशन से दस्तयाब किया है। थाना प्रभारी अनिल जसौरिया ने बताया कि एसपी धौलपुर मनोज कुमार द्वारा सूचना मिली कि महाराष्ट्र के लातूर जिले का सरकारी कर्मचारी संदीप बामनराव 6 जून को अचानक घर से गायब हो गया था, जिसकी उसके परिजनों ने उदगीर शहर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के बाद से महाराष्ट्र पुलिस को कर्मचारी संदीप बामनराव की तलाश थी, जिसको लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने धौलपुर पुलिस से संपर्क किया। महाराष्ट्र पुलिस से मिले मोबाइल नंबर के आधार पर कांस्टेबल सीरज द्वय सिंह राणा ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए साइबर सेल की मदद से गुमशुदा युवक को धौलपुर रेलवे स्टेशन से दस्तयाब किया है। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस को सूचना दे दी और उसे थाना उदगीर शहर जिला लातूर में महाराष्ट्र पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। इसमें कांस्टेबल जितेंद्र सिंह की भी भूमिका रही। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने
तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।